हेलो दोस्तों, मैं ये एक स्पिरिचुअल फैक्ट्स लेकर आया हूँ जो कर्म से रिलेटेड है। ये जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। कर्म का फल कैसे मिलता है और क्यों? एक, कर्म का सिद्धांत। भारतीय दर्शन, गीता, उपनिषद, बौद्ध और जैन दर्शन में यह माना गया है कि हर कर्म, सोच, वाणी और क्रिया एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका परिणाम किसी न किसी रूप में लौटकर आता है। सत्कर्म, अच्छे कर्म, सुख, शांति, समृद्धि और सहूलियत के रूप में फल देते हैं। दुष्कर्म, बुरे कर्म, दुख, बाधा, पीड़ा और कठिनाइयों का कारण बनते हैं। दो, फल कैसे मिलता है? प्रत्यक्ष, तुरंत, जैसे मेहनत की और परीक्षा में अच्छे अंक मिले। परोक्ष, समय के बाद, जैसे आज किसी की मदद की, उसका आशीर्वाद या सद्भावना भविष्य में रक्षा कर सकती है। संचित, अक्यूमुलेटेड, कुछ फल तुरंत नहीं आते, बल्कि भाग्य संचित कर्म के रूप में भविष्य या अगले जन्म में फल देते हैं। तीन, क्यों मिलता है? क्योंकि कर्म ही कारण कार्य, कॉज इफेक्ट का नियम है। जैसे बीज बोने पर पेड़ उगता है, वैसे ही किए गए कर्म वातावरण और जीवन पर असर डालते हैं। यह नियम ईश्वर की निष्पक्ष न्याय प्रणाली की तरह काम करता है। गीता कहती है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। यह हमें जिम्मेदारी और सजगता की ओर ले जाता है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। चार, मुख्य बातें। कर्म का फल कभी देर से मिल सकता है, पर व्यर्थ नहीं जाता। केवल बाहरी कर्म ही नहीं, मन और वाणी के कर्म भी फलित होते हैं। फल का स्वरूप हमेशा प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। संतोष, मानसिक शांति, रिश्तों में विश्वास आदि। बहुत अच्छा, आपने सीधा उदाहरण सहित समझाने को कहा। चलिए इसे सरल कहानी और जीवन के उदाहरणों से समझते हैं। एक, बीज और फल का नियम। अगर आप आम का बीज बोते हैं, समय बाद आम का पेड़ और फल मिलेगा। नीम का बीज बोते हैं, नीम ही मिलेगा, आम नहीं। यही कर्म का सिद्धांत है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। दो, अध्ययन और परीक्षा। विद्यार्थी अगर मन लगाकर पढ़ाई करता है, परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं। अगर आलस करता है, पढ़ाई नहीं करता, परिणाम खराब आता है। यहाँ कर्म, पढ़ाई, आलस का फल, अच्छे बुरे अंक तुरंत दिखाई देता है। तीन, मदद और सद्भावना। एक व्यक्ति रास्ते में किसी की मदद करता है। सालों बाद वही व्यक्ति मुसीबत में फंसता है और कोई उसकी मदद करता है, कभी वही इंसान, कभी कोई और। अच्छे कर्म का फल कभी तुरंत नहीं, बल्कि समय पर लौटकर आता है। चार, क्रोध और कटु वचन। यदि कोई इंसान गुस्से में हर्ष शब्द बोलता है, सामने वाला दुखी होता है, रिश्ता बिगड़ता है। यही बुरे कर्म का तात्कालिक फल है, दुख और तनाव। पांच, गीता का दृष्टांत। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं, वह कर्म के स्वभाव और समय पर निर्भर करता है। जैसे किसान बीज बो देता है, पर फल ऋतु आने पर ही मिलता है। निष्कर्ष, कर्म का फल इसलिए मिलता है क्योंकि यह प्रकृति और ब्रह्मांड का अटल नियम है। फल का समय और स्वरूप अलग अलग हो सकता है, तुरंत, कुछ समय बाद या अगले जन्म में। इसलिए सत्कर्म करना ही सुरक्षित निवेश है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।